इंदिरा गांधी एक दृढ़ निश्चयी नेता। प्रस्तुत पाठ भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन, राजनीतिक करियर और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व पर प्रकाश डालता है। उन्हें राजनीति विरासत में मिली थी, जिससे उन्हें सियासी उतार चढ़ाव की गहरी समझ थी। उनकी असाधारण राजनीतिक दूरदर्शिता के कारण न केवल भारत के बल्कि विदेशों के नेता भी उनके सामने कमतर प्रतीत होते थे। लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी को शुरुआत में गूंगी गुड़िया कहा गया था। हालांकि 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री के रूप में अपने साहसी फैसलों से उन्होंने खुद को एक बुलंद शख्सियत साबित किया। साहसी निर्णय और जनमानस की समझ। इंदिरा गांधी परिणामों की परवाह किए बिना कई बार ऐसे साहसी फैसले लेती थीं, जिनसे पूरे देश को लाभ मिला। कुछ निर्णयों के लिए उन्हें राजनीतिक खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन उनके प्रशंसक और विरोधी सभी ये मानते हैं कि वे कभी फैसले लेने में पीछे नहीं हटी थीं। उनमें जनता की नब्ज समझने की विलक्षण क्षमता थी। प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक सफर। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी वानर सेना बनाई और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ काम किया। जब वे लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ रही थीं, तो वहां वे आजादी समर्थक इंडिया लीग की सदस्य बनी। भारत लौटने पर उनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। वर्ष 1959 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। नेहरू के निधन के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, तो इंदिरा गांधी ने उनके अनुरोध पर चुनाव लड़ा और सूचना तथा प्रसारण मंत्री बनी। प्रमुख फैसले और विवाद। उनके समकालीन नेताओं के अनुसार बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पूर्व रजवाड़ों के प्रिविपर समाप्त करना, कांग्रेस सिंडिकेट से विरोध मोल लेना, बांग्लादेश के गठन में मदद देना और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को राजनयिक दांव पेंच में मात देना, ये सभी कदम इंदिरा गांधी के निडर व्यक्तित्व के परिचायक थे। हालांकि आपातकाल की घोषणा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण तथा प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेल में डालना और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे कुछ निर्णयों के कारण उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। चुनौतियों के सामने अटूट हौसला। पाठ में उनके अटूट हौसले के दो उदाहरण दिए गए हैं। एक बार उड़ीसा में एक जनसभा के दौरान भीड़ ने उन पर पथराव किया, जिससे उनकी नाक पर पत्थर लगने से खून बहने लगा। इस घटना के बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ। वे वापस दिल्ली आईं, नाक का उपचार करवाया और 3-4 दिन बाद अपनी चोटिल नाक के साथ फिर से चुनाव प्रचार के लिए उड़ीसा पहुंच गईं। उनके इस हौसले के कारण कांग्रेस को उड़ीसा के चुनाव में काफी लाभ मिला। एक और वाकया 1973 का है, जब इंदिरा गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में भाग लेने इलाहाबाद आई थी। उनकी सभा के दौरान विपक्षी नेताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें काले झंडे दिखाए गए, लेकिन उस जबरदस्त विरोध प्रदर्शन से इंदिरा गांधी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। यह पाठ इंदिरा गांधी के एक शक्तिशाली, निर्णायक और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अडिग रहने वाले नेता के रूप में चित्रित करता है।